हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में, जिसमें हम मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। 12 से लेकर 35 तक कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें इन अनुच्छेदों के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए हम इन 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद है उनके बारे में जानते हैं। देखिए, 12 अनुच्छेद 12 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा क्या दिया हुआ है? राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। तो अगर आपको पूछ दी जाए कि आर्टिकल 12 में इसका उल्लेख है, तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा से संबंधित उल्लेख किया गया है। ठीक है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 13 क्या कहता है? कि अनुच्छेद 13 यह बताता है कि मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां। अब कौन सी ऐसी विधि है जिसमें हम मौलिक अधिकारों को नियंत्रित कर सकते हैं? तो आर्टिकल 13 में यह है कि जो मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने कौन कौन सी विधियां हैं, तो इसका उल्लेख दिया गया है। तो आर्टिकल 13 पर पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 13 में क्या दिया हुआ है, तो आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां बताया गया है। ठीक। अनुच्छेद 14 क्या दिया है? अनुच्छेद 14 क्या दिया है? इसमें समानता का अधिकार दिया है। ठीक है, समानता का अधिकार। अब समानता कैसे हो सकती है? तो समानता हो सकता है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता की बात कहा गया है। किसी के चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी के समान क्या है? कानून बराबर होगा। ठीक। आर्टिकल 15 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 15 में यह बताया कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी या किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक है, किसी के साथ भी हम भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल किसमें दिया है? आर्टिकल 15 में दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 16 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 16 में यह बताया कि लोक नियोजन के अवसरों में सभी की समानता। लोक नियोजन का मतलब जितने भी बड़े पद है सरकारी विभाग में, उनमें सभी के साथ सभी को अवसर की समानता होनी चाहिए। सभी, चाहे अमीर चाहे गरीब, सभी को क्या होना चाहिए? अवसर की समानता होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 16 में दिया है लोक नियोजन के अवसर की समानता की बात। ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17 में क्या है? आर्टिकल 17 यह बताता है कि अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का जो भेदभाव है उसका अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 17 यह बताता है 17 यह बताता है कि किसी के साथ हम छुआछूत या अस्मिता की नहीं रखेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, छुआछूत की भाव नहीं रखेंगे। तो इसका अंत कर दिया गया है, छुआछूत का अंत कर दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 17 में है। ठीक। अब आते हैं आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 में क्या दिया है? उपाधियों का अंत दिया गया है। ठीक है, उपाधियों का अंत दिया है। जो भी उस समय अंग्रेजों के द्वारा उपाधियां दिया जा रहा था, तो उन उपाधियों का अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 18 में दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। कितने से कितने तक है? 1922 तक क्या दिया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। अब कह रहा है कि अनुच्छेद 19 क्या बताता है? अनुच्छेद 19 क्या हमको बताता है? कह रहा है कि अनुच्छेद 19 ये बताता है कि हमें बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। हमें अपनी बातों को कहने के लिए, हमें अपनी बातों को बोलने के लिए हमें क्या होना चाहिए? आजादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता में मिलनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 19 में बताया गया है। अब कह रहा है कि आर्टिकल 20 क्या बताता है? अनुच्छेद 20 क्या बताता है? कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, कारण कि अपराधों के दोष सिद्ध जब तक जो है हमारा अपराध दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उसके संबंध में हमें संरक्षण यानी बचाव करने का प्रावधान दिया गया आर्टिकल 20 में। तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है अनुच्छेद 20 में। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 21 क्या बताता है? अनुच्छेद 21 क्या बताता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, हर व्यक्ति के क्या है भाई? जीने के अधिकार है। तो अनुच्छेद जो है 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी जीने का अधिकार का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 22 क्या बताता है? अनुच्छेद 22 क्या बताता है? कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, बचाव करने की बात कर रहा है।
तो आर्टिकल 22 में ये बता रहा है कि हमारी ये गिरफ्तारी है, उसके संबंध में हमारी संरक्षण उसका हम बचाव कर पाए। ठीक। अनुच्छेद 24 क्या बताता है? बाल श्रम का निषेध। आर्टिकल 24 में ये बताता है कि बाल श्रम का क्या कर दिया गया है? निषेध कर दिया है। यानी कि 14 वर्ष से 6 से 14 वर्ष तक किसी भी बच्चे को, सॉरी 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी कारखानों में या ऐसे जगह हम काम नहीं करा सकते हैं, इसलिए बाल श्रम का निषेध किया गया है। बाल यानी नाबालिगों को कारखानों में काम करने से रोकने की बात कर रहा है। आर्टिकल किसमें है? 24 में है। उसके बाद आर्टिकल 23 क्या बताता है? ठीक है, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध कर दिया है। मानव तस्करी क्या आता है? मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरों का निषेध कर दिया है, इसमें रोक लगाया गया है। आर्टिकल 23 में है मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरों पर रोक लगाने की प्रावधान दिया गया आर्टिकल 23 में। ठीक है, तो ये रहा आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इन अनुच्छेदों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जिसमें से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।